हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 फरवरी और 16 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन का विषय क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, डोमेस्टिक टूरिज्म होप फॉर द रिवाइवल, देखो अपना देश के इसका विषय है। और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के 10वें वार्षिक कन्वेंशन कम प्रदर्शन का उद्घाटन किया है। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 12 से 14 फरवरी 2021 तक आयोजित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। और ये स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी लंबाई है 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस राज्य में खोला जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए, बिहार राज्य में, बिहार के पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। और इस लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के लिए संस्था का गठन फरवरी 2021 के एक महीने के भीतर होने की संभावना है। यह बिहार राज्य और बिहार राज्य की राजधानी है पटना। और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। और बिहार के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसकी सीमा नेपाल देश से भी लगती है। बिहार राज्य में ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। और बिहार राज्य में ही शीशे का ब्रिज बनाया गया है जो कि भारत का ये पहला ब्रिज है। बिहार में दुनिया की नदी डॉल्फिन की आबादी का ये 50% हिस्सा है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत यह एक अत्यधिक लुप्त प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख त्योहार राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर होने जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का आयोजन होने जा रहा है। ये 11वें संस्करण का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा
14 फरवरी 2021 को उद्घाटन के साथ शुरू हुआ है और इसे 22 फरवरी तक मनाया जाएगा। RSM विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ाएगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। यह है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और इसकी सीमा नेपाल देश से लगती है और ये सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम इसके पड़ोसी राज्य हैं और इसकी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह भारत और बांग्लादेश में फैला है और भारतीय सीमा के भीतर आने वाले वन का हिस्सा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और पश्चिम बंगाल में ही अभी हाल ही में पहली यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च की गई है और ये हुगली नदी पर यात्रा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCRB विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया? आंसर है ऑप्शन ए उपरोक्त सभी को। डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी, डॉक्टर रितु गुप्ता को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है और इस पुरस्कार के द्वारा 40 साल से कम आयु के वैज्ञानिकों को 3 साल की अवधि के लिए 15 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करता है और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के एक सांविधिक निकाय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने IIM के साथ साझेदारी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन ए कौशल विकास और उद्यमी मंत्रालय ने IIM के साथ साझेदारी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप्स कार्यक्रम लॉन्च किया है और यह कार्यक्रम जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों को मजबूत करने के लिए है और भारत के शीर्ष 9 भारतीय प्रबंध संस्थानों के साथ भागीदारी की है और ये विश्व बैंक ऋण सहायता कार्यक्रम आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता संकल्प के तहत एक 2 वर्षीय शैक्षणिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसएबिलिटीज द बर्डन्स ऑन इंडियन सोसाइटी नामक विश्व बैंक और सेव लाइफ फाउंडेशन की रिपोर्ट को भारत में किसने जारी किया है? आंसर है ऑप्शन बी नितिन गडकरी जी। वर्ल्ड ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसएबिलिटीज द वर्ल्ड ऑन इंडियन सोसाइटी नामक विश्व बैंक और सेव लाइफ फाउंडेशन की रिपोर्ट भारत में जारी किया है और ये नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं और इन्होंने 13 फरवरी 2021 को ये जारी किया था। रिपोर्ट बताती है कि भारत में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें जो विश्व में सबसे ज़्यादा है अपने जनसांख्यिकीय लाभांश पर बोझ है और गरीबी पर एक ठोस प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 वर्षीय मुस्कान को जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है, वो किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन सी, वह हिमाचल प्रदेश राज्य से है। पहाड़ी राज्य में हुए पंचायती राज संस्थान के चुनाव में जिला परिषदों, पंचायतों और शहरों निकायों के लिए चुने गए 68% से अधिक प्रतिनिधि
40 साल से कम आयु के हैं। इसमें से 32% से अधिक 21 से 30 वर्ष आयु के हैं, जिसमें से मुस्कान शीर्ष पर सबसे कम उम्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में चुना गया है। वह 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, जो 16 जून 2021 से शुरू होगा। मुख्य अभियोजक फैतो बेंसोडा की जगह ये लेंगे। ब्रिटिश बैरिस्टर्स करीम को इराक में इस्लामिक स्टेट अपराधों की तलाश में संयुक्त राष्ट्र की विशेष जांच टीम की कमान संभालने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले विमानवाहक पोत INS विराट, जो दुनिया का सबसे लंबा सेवारत युद्ध पोत का डिसमेंटलिंग पर किसने स्थगित आदेश लगा दिया है? आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस SA बोबड़े ने भारत के पहले विमानवाहक पोत INS विराट, जो दुनिया का सबसे लंबा सेवारत युद्ध पोत का डिसमेंटलिंग पर स्थगित लगा दिया है। ये जुलाई 2020 में मेंटल स्क्रैप ट्रेंड कॉरपोरेशंस लिमिटेड द्वारा की गई नीलामी में इसे श्री राम ग्रुप द्वारा 38 से 54 रुपये करोड़ की खरीद के लिए खरीदा गया था और इसे समुद्री संग्रहालय के रूप में संरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO संस्था के लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा रचित और निर्मित एक अत्याधुनिक टैंक का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, अर्जुन मेन बैटरी टैंक MK1A। DRDO संस्था के लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा रचित और निर्मित एक अत्याधुनिक टैंक का नाम है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स के नए COE और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, मार्क लिस्टोसेला को COE और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2021 से प्रभावी हो जाएगी और वो टाटा मोटर्स के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी COE और MD गुएंटेर बुशचेक का स्थान लेंगे, जिन्हें अनुबंध के अंत में जर्मनी स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।